एक बच्चा अपने घर की स्थिति को देखकर हैकर बनने का फैसला करता है। इसके बाद वह पढ़ाई का बहाना लगाकर दूसरे शहर चला जाता है, जहां पर उसको उसके दो साथी मिलते हैं और वह कैसे उनके साथ मिलकर पूरी दुनिया को लूटता है और कैसे डार्क वेब की दुनिया पर राज करता है। ये सब देखकर आप हिल जाएंगे। तो मैं हूं मिस्टर फाइनल, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। हमें यूक्रेन के एक परिवार को दिखाया जाता है जो कि कनाडा शिफ्ट हो गया है। इनकी आर्थिक स्थिति अभी कुछ ठीक नहीं है। इस परिवार में एक एलेक्स नाम का लड़का होता है। वह बताता है कि कनाडा में उसका कोई भी दोस्त नहीं है। इसके लिए वह ज्यादातर वक्त अपनी मॉम के कंप्यूटर पर ही बिताता है, जहां वह नई नई साइट्स को विजिट करता है और अनजान लोगों से बात करता है। वह यहाँ ये भी कहता है कि वह स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की तरह बड़ा आदमी बनना चाहता है, जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। इंटरनेट पर वो एक दिन एक ऐसी साइट पर विजिट करता है जहां क्लिक करने पर पैसे मिलते हैं। इसके बाद अब वह अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ पैसे कमाता है और धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब एलेक्स बड़ा हो जाता है। एक दिन शाम को जब एलेक्स घर वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी मॉम रो रही है। दरअसल उसकी मॉम की बैंक से जॉब अब छूट चुकी है। उनके पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। ये सब बातें सुनकर एलेक्स अपने कमरे में से एक बॉक्स लेकर आता है, जिसके अंदर जो उसने कई सालों से जमा किए थे वे सारे पैसे पड़े हुए थे। इसके बाद उसकी माँ उससे पूछती है, क्या तुमने चोरी की है? लेकिन एलेक्स यहाँ पर कहता है कि नहीं माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये सब पैसे मैंने अपनी कॉलेज की फीस के लिए इकट्ठा किए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कहीं और से पैसे अरेंज कर लूंगा। मगर इसके बाद वह खुद काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसने ये सब कई सालों से पैसे जमा किए थे। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बाकी पैसे कहां से अरेंज करेगा। एक दिन वह अपने कंप्यूटर पर बैठकर डार्क वेब टाइप करता है। यहाँ पर एलेक्स अपना अकाउंट बनाता है और जब एक ग्रुप को ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है तो उसे कहा जाता है कि तुम अपना कुछ काम दिखाओ। इसके बाद एलेक्स अपने स्कूल में से एक घमंडी लड़के का क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसका रैंक स्टेटस थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। इसके बाद वह उस हैकर से पूछता है कि मैं कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। इसके बाद वह हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है कि तुम इसे बेच देना, बाकी जितना इसमें प्रॉफिट होगा उसमें आधा आधा हम दोनों बांट लेंगे। इसके बाद एलेक्स उन 2 लैपटॉप्स को बेच देता है। इसके बाद भी वह कुछ महंगी महंगी चीजों को बेचता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। दरअसल डार्क वेब पर वह हैकर दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदता है, जिन्हें एलेक्स आम जनता में लोकल मार्केट में बेचता है। पर अब एलेक्स की महंगी चीजें इस शहर में कम बिक रही थी, इसलिए वह अपनी मॉम डैड से पढ़ाई का बहाना लगाकर टोरंटो चला जाता है। टोरंटो जाकर उसकी मुलाकात साई नामक एक लड़के से होती है। वह उसे डील करता है कि जो भी तुम चीज बेचना चाहोगे मैं उसे चुटकियों में बेच दूंगा, पर इसका 30% यानी कि 30% कमीशन में इसकी लूंगा। एलेक्स इसे डील के लिए मान जाता है। इसके बाद ये दोनों ही मिलकर काम शुरू करते हैं, पर टोरंटो में आकर एलेक्स कुछ बड़ा करना चाहता था। इसलिए वह साई को कहता है कि हमें करप्ट बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड के डिटेल मिल जाएं तो हम मालामाल हो जाएंगे। इस पर साई भी मान जाता है। इसके बाद यहाँ इस शहर में उसके जितने भी दोस्त बड़े बड़े सैलून, रेस्टोरेंट और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वैसे लोगों से उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले लेता है, जो कि गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। हालांकि एक दिन इस काम की वजह से एलेक्स और साई को पुलिस भी पकड़ लेती है, लेकिन ये उन पुलिस वालों को 10 महंगी महंगी गाड़ियां देते हैं, जिस वजह से इन्हें छोड़ दिया जाता है। अब एलेक्स उस बैंक से भी बदला लेना चाहता था जिस बैंक ने उसकी मॉम को जॉब से निकाल दिया था। यहाँ पर वह एक बहुत ही साधारण सा कस्टमर बनकर जाता है और जानबूझकर नीचे कुछ गिरा देता है। फिर उन चीजों को उठाने पर वह सीपीयू में एक पेन ड्राइव लगा देता है, जिससे वो सीपीयू का पूरा डेटा अपनी पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वहां का मैनेजर उसे देख लेता है, इसलिए वह उसे अपने कमरे में बुलाता है और उन दोनों को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है। शुरू में तो एलेक्स कुछ भी नहीं बताता, पर जब मैनेजर कहता है कि अभी मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, तो एलेक्स उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स यहाँ पर कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, यह सिर्फ एक प्रैंक था। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ। साथ ही वह ये भी कहता है कि तुम्हारे बैंक का सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, तुम चाहो तो मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ और ये सब मैं फ्री करूंगा। इसके बाद बैंक का मैनेजर उसकी बात मान लेता है। उसी रात एलेक्स को डार्क वेब पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं।
दरअसल किसी ने यह बात डार्क वेब पर लीक कर दी थी कि एलेक्स ने एक बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करी, जिससे वह डार्क वेब की दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया। इनमें से एक नोटिफिकेशन जेड की भी होती है। दरअसल जेड डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है, इसलिए एलेक्स बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो वे देखते हैं कि इन्हें एक लड़की का मैसेज आया है। उस लड़की का नाम कीरा होता है। इसके बाद एलेक्स कीरा से मिलने के लिए जाता है और उससे अपना काम करने के लिए पूछता है। हालांकि कीरा मान भी जाती है और उसके पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वह डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड्स बना सकती है। इसके बाद वे कई सारे नकली कार्ड भी बना लेती है जिससे वे बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब इनके पास बिटकॉइंस भी होते हैं। ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं रख सकता। इस तरह से अब ये अपने काम को करते करते बहुत महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू कर देती हैं। अब जितने भी कस्टमर्स होते हैं सब के सब कीरा के होते हैं। और जब ये दोनों उनकी डिटेल के बारे में पूछते हैं तो फिर कीरा उनसे कहती है कि उसके एक अंकल है, वही ये सब अरेंज करते हैं। अब ये तीनों एक फरारी कार भी ले लेते हैं और कीरा ने ही इस फरारी की डील की थी। अब साई को कीरा पर थोड़ा सा शक होने लगा था। वह कहता है कि अगर ये सब कुछ अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो फिर इसे हमारी क्या जरूरत है। यहाँ पर एलेक्स कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद कीरा एक बहुत बड़ी डील कर रही होती है, पर साई उसी वक्त उसके पास जाता है और क्लाइंट्स की डिटेल पूछता है। इस बीच साई एक क्लाइंट को हाथ लगा देता है। दरअसल वह सब गैंगस्टर्स थे, इसलिए उन सब ने गन्स निकाल ली। फिर इसके बाद गैंगस्टर इन लोगों से कहते हैं कि अगर तुमने आज के बाद किसी को भी यहाँ पर सामान बेचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं और हमेशा से ही कीरा हांगकांग आना चाहती थी। यहाँ पर आकर ये अपने नकली क्रेडिट कार्ड जिस पर असली नंबर होते हैं उनसे ढेर सारी शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। एक रात ये तीनों एक नाइट क्लब में जाते हैं जहां साई की लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से साई और एलेक्स को पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। पर कीरा इन दोनों को अपने अंकल की मदद से छुड़वा लेती है और जब कीरा और एलेक्स होटल में होते हैं तभी वहां पर साई आता है। वह उनसे एक रात पहले की हरकत के लिए माफी मांगता है, साथ ही उसके पास काफी कैश होता है। दरअसल उसने एक खास क्रेडिट कार्ड को यूज किया था जो कि उस वक्त उन्हें मिला था जब ये दोनों टोरंटो में थे। देखिए हमने इसको खास क्यों कहा। दरअसल इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं होती, पर इससे ये एक ही बार में कैश निकाल सकते थे, जो कि अब साई ने यूज कर लिया था। और अगर दूसरी बार उसे यूज किया तो ये ट्रेस हो जाएंगे, इन्हें पकड़ लिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर एलेक्स और साई के बीच काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। यहाँ पर एलेक्स साई से कहता है कि तुम टोरंटो वापस चले जाओ। इस वजह से यहाँ पर केवल एलेक्स और कीरा ही रह जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ही यहाँ से सभी एटीएम में से $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और हर जगह डार्क वेब का विजिटिंग कार्ड छोड़ देते हैं। इस चोरी की खबर अब न्यूज में भी आ जाती है। वहीं अब कीरा यह फैसला करती है वह अब इस काम को और ज्यादा नहीं करेगी, उसके पास अब बहुत पैसा है। पर एलेक्स अभी भी इस काम को कंटिन्यू रखना चाहता था। इसी बीच इन दोनों को जेड का मैसेज आता है जो कि इन्हें एटीएम वाले काम के लिए शाबाशी देता है। इसके बाद एलेक्स उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जेड कहता है कि ये नामुमकिन है, पर एलेक्स उसे ये कहता है एक ऐसी डील है जिससे हम $1 बिलियन कमा सकते हैं। इस वजह से जेड इनसे मिलने के लिए आखिरकार तैयार ही हो जाता है। जब ये लोग जेड से मिलने के लिए जाते हैं तो वह व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है जिसका चेहरा बुरी तरह से खराब होता है और यही डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर होता है। तभी वह उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं, इसकी क्या वजह है। तो एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम $1 बिलियन कमा सकते हैं। यहाँ पर जेड कहता है अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे परिवार को, दोस्तों को, सबको मार दिया जाएगा। इसके बाद वह लोग अपना प्लान बनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर जब वे अपनी गाड़ी में पहुंचते हैं तब उन्हें साई का फोन आता है। वह कहता है कि मैं अब हांगकांग आ चुका हूं, होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसी बीच उसके कमरे की डोरबेल बजती है। उसे लगता है कि एलेक्स और कीरा आ गए। जब वह दरवाजा खोलता है तो वहां पर कोई और ही होता है। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिसका कार्ड साई ने पिछली बार इस्तेमाल किया होता है। अब कुछ देर बाद जब एलेक्स और कीरा होटल के रूम में पहुंचते हैं तो वे अपने दोस्त को मरा हुआ पाते हैं। इस वजह से एलेक्स पुलिस को कॉल करने वाला होता है, मगर यहाँ पर कीरा उसे रोक देती है क्योंकि ये उसे कहती है कि इस वजह से हम भी फंस सकते हैं। इस वजह से ये होटल छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन इनको जेड का कॉल आता है। दरअसल उसने ये डील एक्सेप्ट कर ली थी।
अब इसके बाद एलेक्स और कीरा अपने प्लानिंग को अंजाम देना शुरू करते हैं। वही अब जेड को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट देख रहा होता है। वही न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिसकी वजह से आज पूरी मार्केट स्टेबल है। उसे जेड के लोग गोली मार देते हैं। जैसे उसे गोली लगती है, एलेक्स, कीरा और उसके बाकी साथी इस खबर को पूरी दुनिया में फैला देते हैं और इसी वजह से बड़े देशों के बड़े बड़े उद्योगपति अपने शेयर्स को कम दामों में बेचना शुरू कर देते हैं और इस वजह से मार्केट क्रैश हो जाती है। जेड उन शेयर्स को खरीद लेता है जिस वजह से उसे काफी बड़ा फायदा होता है। इसके बाद एलेक्स के सभी साथी उस जगह से फरार हो जाते हैं। वही हमें किसी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर फेडरल रिजर्व बैंक का चेयरमैन शिकार कर रहा होता है। उसे फोन में बताया जाता है कि उसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसे गोली मारी गई थी। असल में ये एक बहरूपिया था और ये पूरा प्लान एलेक्स का था। पर जब एलेक्स और कीरा अपनी गाड़ी में बैठते हैं तभी वहां दो आदमी आते हैं जो कि दोनों को बेहोश कर देते हैं। जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो वे अपने लैपटॉप को टूटा हुआ पाता है। उसके पर्स से भी सब कुछ गया। इसके बाद वह किसी तरह से शहर वापस आता है और कीरा को फोन भी करता है पर उसका नंबर बंद आ रहा था। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह एक साइबर कैफे जाता है जहां वह डार्क वेब की वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है पर वेबसाइट सीज कर दी गई थी। इसके बाद जब वह न्यूज देखता है तो वह देखता है कि जेड को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही न्यूज में यह भी चल रहा था कि इसके साथ कीरा की भी गोली लगने की वजह से मौत हो गई। पर यहाँ एलेक्स ने डार्क वेब की वेबसाइट को खोलने की कोशिश की होती है इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उसे थाईलैंड के एक जेल के अंदर 2 साल के लिए बंद कर लिया जाता है। इसके बाद हमें सीधे 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब एलेक्स बाहर निकलता है तो वह अपने सामने कीरा को देखता है। यहाँ पर कीरा उसे सब कुछ बताती है। वह बताती है कि जिस अंकल के बारे में मैं तुमसे बार बार कहती थी वही बैंक का मैनेजर था जिसने एक बार तुम्हें पेनड्राइव के साथ पकड़ लिया था। दरअसल पहले मैं भी जेल में थी। वह मैनेजर मुझसे एक दिन मिलने के लिए आया। उसने FBI के साथ मिलकर जेड को पकड़ने का प्लान बनाया था। बदले में उसने मेरे सभी क्राइम्स रिपोर्ट को मिटाने का फैसला किया। इसके साथ उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी। कहा कि इस लड़के को अपने साथ शामिल कर लेना। इसके बाद मैं तुमसे मिली। मैंने तुम्हें हांगकांग जाने के लिए कहा जहां जेड रहता है। इसलिए वो लोग जिन्होंने हम पर गन तानी वो भी हमारे प्लान का ही हिस्सा थे। इसके बाद आगे की पूरी बात तो तुम जानते हो कि क्या हुआ। कीरा यहाँ पर यह भी कहती है कि मैंने तुमसे कई बार सच बताने की कोशिश की लेकिन मैं बता नहीं पाई। इसके बाद वह उसको उसका असली पासवर्ड देती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। और इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर ईमानदारी की एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी हैकर खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि वीडियो देखते देखते आपने मनोरंजन को अनुभव किया होगा। धन्यवाद।